कला सृजना एक प्रयास है नवी मुंबई में, जो जहांगीर आर्ट गैलरी जैसा आर्ट का एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है, नवी मुंबई के लोगों को भी। और हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। मैं आज आपको लेकर चलती हूं नेरुल जिम खाना, जहां पर आयोजित हुआ है कला सृजना। 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आयोजित होने वाले इस रंगों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जब मैं वहां पर गई तो बेहद खूबसूरत और रचनात्मक दुनिया में पहुंच गई, जहां रंगों से भावनाएं हैं, कैनवस पर कहानियां हैं और हर चित्र अपने आप में कुछ कहता है। विगत 4 वर्षों से कला सृजना ने नवी मुंबई के ऑडियंस के लिए, नवी मुंबई के लोगों के लिए इतना खूबसूरत एग्जीबिशन आयोजित किया है ताकि कला प्रेमियों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 200 से अधिक पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई हुई थी। पेंटिंग हर तरीके की थी, जिसमें हर कलाकार ने अपनी प्रतिभा को खूबसूरती से उजागर किया है। इस एग्जीबिशन को यूनाइट फॉर ऑल, रोटरी क्लब, 10 टाइटन और नेरुल जिम खाना के बैनर तले लगाया गया था, जिसमें बहुत सारे कलाकारों ने अपनी प्रतिभा को एक स्थान पर, एक जगह पर लगाया था। हर कलाकार अपनी प्रतिभा को लगाया था। वहाँ मैं मिली आतिश जैन जी से, जो कट पेस्ट और क्रिएटिविटी में माहिर हैं। उन्होंने भी अपनी 4 पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में लगाया था। उचित दाम पर आप उनकी प्रतिभा को सम्मान कर सकते थे, ले सकते थे और अपने घरों की शोभा बढ़ा सकते थे। वहाँ मैं अन्य कलाकारों से भी मिली। कलाकार से मिलकर, चित्रकार से मिलकर मुझे उनके मन की स्थिति, मनस्थिति और पेंटिंग करने की जो चाह, जज्बा और जो समर्पण का भाव है वो नज़र आया। हर पेंटिंग की अलग अलग थीम थी। आप जिस पेंटिंग को देख रहे हैं वो एक्रिलिक पेंट से बनाई हुई पेंटिंग्स है, जिसे बनाया है बसवती भट्टाचार्य ने। मैंने उनसे बात की और किस प्रकार वो अपनी कला को उड़ान देती हैं, किस प्रकार वो कला के क्षेत्र में आई, अपनी प्रतिभा को दिखाती हैं, इस पर उन्होंने कुछ शब्द भी कहे। Namaste. I am Bhashwati Bhattacharya. I am from Navi Mumbai, Kharghar, and first time I am participating in the painting competitions. I have met with several artists. I got more inspired, and my inspiration for the painting is from history and historical places, and also from geographical backgrounds, from different natives and different tribals. Those things inspire me, and medium I have used here is acrylic, and I love vibrant colors, and I love to mix and match the vibrant colors, and that gives me more satisfaction and happiness. And the way I like to mix the colors, the same way I like to mix with different people and be happy in life. Thank you. बसवती भट्टाचार्य ने किसी भी प्रकार की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है और उनका आर्ट फॉर्म अजंता आर्ट, इंडियन आर्ट को मॉडर्न टच देना है। My name is Abhijit Chaubal. Basically, I am a professional artist from JJ School of Art. And last 37 years, I was running my advertising agency. From COVID, I am doing this new thing. It is a combination of art and technology. I have tried something different because technology is going very high. Thought that let us do something different. Okay. So I tried this. This is at first I draw on paper. After that I draw on computer vector drawing. That computer drawing goes for laser cutting or CNC cutting. So I am using the technology CNC and laser technology also. I cut that on MDF material. It's a MDF wood, and then I paste it layer by layer, and then I do this 2 coats of primer and then hand paint it. After my hand painting, epoxy coating
I have already done on it. Okay. It's a totally new thing, combination of technology and art. अभिजीत चौबल जी का आर्ट फॉर्म है मॉडर्न लेज़र और सीएनसी टेक्नोलॉजी। एमडीएफ बोर्ड पर बहुत खूबसूरती से वो रंगों को भरते हैं। कलर का कॉम्बिनेशन और 3D इफ़ेक्ट वाले पेंटिंग्स ट्रेंड में भी हैं और मार्केट में बिल्कुल नया ये ट्रेंड है जिसे आप मस्ट बाई कर सकते हैं। कस्टमाइज भी करते हैं वो आपके पेंटिंग्स को। मुझे उनकी शिव भगवान की ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से उन्होंने रंगों का चयन किया है। हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ कहानी बयां कर रही थी और उनकी कल्पना को खूबसूरती से दिखा रही थी। उनके आर्ट फॉर्म में हिंदू धर्म, कल्चर और संस्कृति बखूबी देखने के लिए हमें नज़र आया। हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करने आया था वो रंगों की जादुई दुनिया में खो गया था, क्योंकि हर एक कैनवास, हर एक पेंटिंग एक नई कहानी बयां कर रही थी। मैं वर्षा जोशी पनवेल से और पेंटिंग ये मेरा पैशन है। हर काइंड का पेंटिंग मैं कर लेती हूँ। ये एग्जीबिशन में मैंने स्पेशली मधुबनी आर्ट रखा है, दिस इज गोल्ड आर्ट, और बाकी भी पेंटिंग्स ग्लास पेंट्स, बोर्ड पेंट्स, वाटर कलर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और नॉट ओनली पेंटिंग्स और इसके साथ क्राफ्ट, हर तरह के क्राफ्ट, पेपर क्राफ्ट्स, डॉल्स बनाती हूँ। उसके बाद में मिली मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट वर्षा जी से। उन्होंने भी एग्जीबिशन में अपने कुछ पेंटिंग्स को जगह दी है। मूलतः वो मराठी हैं, उसके बावजूद मिथिलांचल का ही आर्ट उन्हें इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि उन्होंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर इस क्षेत्र में वो काम कर रही हैं। वो एग्जीबिशन में और साड़ी, बैग्स, टोट बैग पर भी अपनी कला को प्रदर्शित करती हैं। तो आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करके उनसे आप चीज़ें ले सकते हैं। मुझे उनका आर्ट फॉर्म बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेचर इंस्पायर्ड मधुबनी पेंटिंग है जिसमें प्रकृति के दृश्य, मछलियाँ, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, मोर, राम सीता, राधा कृष्ण जैसे धार्मिक विषयों पर पेंटिंग की जाती है। बहुत बारीकी से इस पेंटिंग को बनाया जाता है और रंगों का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तो मुझे उनका आर्ट फॉर्म हटकर लगा, अच्छा लगा और हर एक कलाकारी काबिले तारीफ थी। आज मधुबनी पेंटिंग देशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी छाप बनाए हुए हैं। पहले की ग्रामीण महिलाएं अपने घर के दीवारों पर इस तरह की कलाकृतियाँ बनाती थी, पर आजकल इस प्रतिभा को और भी ज़्यादा पहचान मिल गई है। इसकी प्रसिद्धि देशों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सराही गई है। चटक और प्राकृतिक रंगों का चुनाव किया जाता है। धीरे धीरे एग्जीबिशन को देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर एक कलाकार अपने कला को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। समय देकर अगर आप एक एक आर्ट को देखें तो इसके पीछे की कहानी आपको ज़रूर समझ में आएगी। कुछ आर्ट फॉर्म नेचर से इंस्पायर्ड थे, कुछ कल्पना की उड़ान पर थे, कुछ पक्षियों के थे, कुछ प्राकृतिक दृश्य थे। हर एक आर्ट फॉर्म कुछ ना कुछ बयां कर रहा था। हर पेंटिंग कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करती है, सोचने के लिए प्रेरित भी करती है। कई पेंटिंग समाज को संदेश देती है, कुछ हमें प्रकृति से जुड़ने का प्रयास कराती है, तो कुछ पेंटिंग सुंदरता और अपने कल्चर को समेटने का भी प्रयास कराती है। हर एक आर्ट फॉर्म इतना खूबसूरत था कि मैं बहुत बारीकी से उन्हें देख रही थी, समझ रही थी और अपने कैमरा में कैद कर रही थी। ये जंगल का थीम भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कहीं पर डल शेड थे, कहीं वाइब्रेंट शेड था। हर एक शेड और हर एक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से बिल्कुल अलग थी। उनका थीम अलग था, कलर का सिलेक्शन अलग था। इससे इस कलाकार के सोच जज्बे का पता चलता है। ही तो कहा गया है किसी भी कलाकार के लिए कला प्रदर्शनी ऐसी जगह है जहां वो अपनी अद्भुत क्षमता को दिखा सकते हैं। ये मॉडर्न आर्ट होने के साथ साथ भारतीय कल्चर को दिखाता हुआ आर्ट पीस है। महज 7,000 रुपये से लगभग
स्टार्ट होने वाली ये प्रदर्शनी थी जो जन जन तक पहुंचाने के लिए कला सृजना ने अथक प्रयास किया था। जहां कुछ पेंटिंग प्रभु की प्रतिमा, प्रभु के स्वरूप को दिखा रहे थे, वही कुछ पेंटिंग मॉडर्न आर्ट पर बेस्ड थे। हर एक कलर का कॉम्बिनेशन और पेंटिंग्स के पीछे की कहानी भी बहुत मज़ेदार थी। ये भारतीय नारी का, भारतीय महिला का खूबसूरत दृश्य था जो फूलों के साथ था। कलर का कॉम्बिनेशन और इसकी कहानी भी काबिले तारीफ़ थी। 200 से अधिक पेंटिंग्स थी। एक एक पेंटिंग को मैं बड़ी बारीकी से देख रही थी। रात के लगभग 8 बजे थे और लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही थी। 7,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन नवी मुंबई में रोटरी क्लब के द्वारा नेरुल जिमखाना के द्वारा लगाया गया था। नेरुल जिमखाना के प्रांगण में आयोजित इस प्रदर्शनी में कहीं ईश्वर की छवि तो कहीं प्राकृतिक फॉर्म, कहीं प्रकृति है तो कहीं जानवरों का इतना खूबसूरत दृश्य है। हर एक दृश्य, हर एक आर्ट कुछ ना कुछ अलग कहानी कहती है। एक कलाकार के दिल की भावनाओं को रंगों के द्वारा पट पर उतारना, कैनवस पर उतारना अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत है। शायद मैं उस समय को शब्दों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि महीनों वर्षों की तपस्या, त्याग, समर्पण और कला के प्रति प्रेम को दिखाता हुआ हर एक पेंटिंग है। मुझे वाइब्रेंट कलर की ये गिटार पर पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने इंस्टाग्राम और बहुत सारे जगहों पर इस मॉडर्न आर्ट को देखा है। बारीक से देखने पर, नज़दीक से देखने पर ये 3D आर्ट फॉर्म है जिसमें वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्कुल खूबसूरत तो लगते ही हैं, लिविंग रूम को और बड़े बड़े होटलों की शोभा भी बढ़ाते हैं। जिस व्यक्ति को आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव हो, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए इस तरह की कलाकृति को ले सकता है। तो मुझे ये समय इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं भी हर एक आर्ट को बड़े ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रही थी और आर्ट के पीछे की मंशा को समझने का प्रयास कर रही थी। ऐसी कला प्रदर्शनी सिर्फ कलाकारों के लिए ही नहीं बल्कि दर्शकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। यहाँ आकर व्यक्ति ना सिर्फ उस कला को देखते हैं, उस पेंटिंग्स को देखते हैं, बल्कि कलाकार की मंशा को भी समझ पाते हैं। मधुबनी आर्ट फॉर्म का ये दूसरा फॉर्म है जिसमें भी वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ आकर मुझे यह एहसास हुआ कि कला हमारे जीवन को और भी ज़्यादा सुखद, सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती है। इस तरह के आर्ट एग्जीबिशन से सच में कला प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव तो है ही। नवी मुंबई में नेरुल जिमखाना और रोटरी क्लब का ये प्रयास अपने आप में सराहनीय है। ये आर्ट फॉर्म मैं देखती हूँ जिसमें पत्तों को और विभिन्न आकृतियों पर पेंट लगाकर कैनवास पर रंगते हैं और उसी रंग के समावेश से खूबसूरत पेंटिंग तैयार होती है। हर एक पेंटिंग खूबसूरत है, अपने आप में अच्छी है। कुछ पेंटिंग्स बुद्धा की थी। लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग आजकल बहुत ज़्यादा लिविंग रूम के लिए ट्रेंड में है और बहुत सारे लोग इसको लेते भी हैं। कला सृजना 2026 जैसी प्रदर्शनियां और भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यह समझने का अवसर देती है कि कला सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है बल्कि महसूस करने का एक खूबसूरत अनुभव है। जहां हम पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कलाकारों ने अपने दिल की भावनाओं को रंगों में डाल दिया है। किसी चित्र में प्रकृति की शांति है, समाज का संदेश है, कलाकार की कल्पना है, या फिर कहें तो कलाकार के जुनून को भी दिखाया गया है। उसके बाद मैं मिली नेरुल जिमखाना के ऑर्गेनाइज़र से, जिन्होंने इस पेंटिंग्स को एक स्थल पर, एक मंच पर, एक छाँव में स्थान दिया है ताकि नवी मुंबई की जनता के लिए यह बहुत ज़्यादा आसान हो जाए कि वो
कला को खरीदने के लिए, कला को लेने के लिए, कला से कुछ सीखने के लिए दूर न जाएं, बल्कि नवी मुंबई में ही इस चीज़ का लाभ उठा सकें। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति कला को सम्मान कर रहा था, कला की बारीकी को समझ रहा था, वाइब्रेंट कलर और पेंटिंग्स के पीछे की मंशा को समझ रहा था। ये है स्टोन पेंटिंग। एक मामूली से पत्थर को इतना खूबसूरत बना दिया गया था। ये आर्ट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। खूबसूरत रंगों का प्रयोग किया गया है और सिंपल सोबर है, जिसे आप घर में एज ए डेकोरेशन रख सकते हैं। आप जिस पेंटिंग को देख रहे हैं, इस पेंटिंग की कीमत है 1,44,000 रुपये। वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है और कैनवास के हर कोनों को रंगों से भरा गया है। ये आर्ट पीस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने इससे पहले कभी इतनी महंगी पेंटिंग नहीं देखी थी। डल शेड का इस्तेमाल करते हुए इस आर्ट फॉर्म को भी बनाया गया है। दोस्तों, कला सिर्फ दीवारों पर टंगी तस्वीरें नहीं होती, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। आज का यह अनुभव मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक था। अगर सच कहूँ, ऐसी जगह पर आकर मुझे यह महसूस होता है कि दुनिया में अभी भी रंग, रचनाएं और खूबसूरती है, इसकी कोई कमी नहीं है। ये सब पेंटिंग अपने आप में खूबसूरत थी। उसके बाद मैं मिली एक महान शख्सियत से। कला सृजना एक प्रयास है नवी मुंबई में, जो जहांगीर आर्ट गैलरी जैसा आर्ट का एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है। नवी मुंबई के लोगों को भी और आर्ट लवर्स को ये एक्सपीरियंस मिले, इसलिए हम लास्ट 4 ईयर से रोटरी क्लब ऑफ न्यू बॉम्बे सी साइड ये प्रयास में लगा हुआ है कि हम आर्ट एग्जीबिशन करें, लोग यहाँ के आके देखें। बिकॉज यहाँ भी बहुत बड़ा एक सिटी बन चुका है, एयरपोर्ट भी आ चुका है, 5 स्टार होटल्स आ चुके हैं, लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं करोड़ों का। मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा ओरिजिनल आर्ट भी ले लें, चाहे भले 10,000 का हो या 15,000 का हो। लाइक लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल आर्ट की तरफ जाए, लाइक प्रिंट्स लेके ना लगाए। इससे क्या होता है कि आर्ट ये हैं संभमूर्ति बालाचंद्रन जी, जिनके प्रयास से ही इस सारी पेंटिंग्स को और संगीत को एक प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है। विगत 4 वर्षों से इन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा खूबसूरत योगदान दिया है और सामान्य नवी मुंबई के लोगों को भी इस तरफ रुझान दिखाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की प्रतिभा को, इस तरह की कला को ज़रूर सम्मान मिलना चाहिए, तभी कलाकार प्रेरित होंगे और अपनी कला के प्रति और ज़्यादा समर्पण के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप उस पेंटिंग्स को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन इस तरह की एग्जीबिशन का हिस्सा बन कर के कलाकार के क्षमता को, उनकी प्रतिभा को सम्मान ज़रूर देना चाहिए। मैं इतना प्यारा और अच्छा समय बिताकर पेंटिंग्स के पीछे की कहानी को समझते हुए आ गई संगीत की दुनिया में। जी हाँ, यहाँ पर पेंटिंग के साथ साथ मधुर संगीत की धुनों को भी सजाया गया था, जिससे पूरा माहौल और भी ज़्यादा आनंदित हो रहा था। खूबसूरत पेंटिंग्स के बैकग्राउंड में ही इन खूबसूरत गायकों की आवाज़ आ रही थी, जिसे मैं भी बैठकर देखने लगी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे। जब आप खूबसूरत पेंटिंग को देखते हुए संगीत की मधुर धुनों को भी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कला और संगीत मिलकर एक नई कहानी रच रहे हैं। संगीत की हल्की धुन से वातावरण और भी ज़्यादा जीवंत और आनंदमय हो गया था। कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये धुनें हर पेंटिंग में जान भर रही हैं। बहुत सारे म्यूज़िक ग्रुप और आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, इस शाम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया था। अगर आप सभी को भी आपके आसपास इस तरह का माहौल देखने के लिए मिलता है, तो आप ज़रूर जाएं और इस खूबसूरत समा का लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि जीवन के भागदौड़ से आप अपने आप को थोड़ा सुकून की तरफ ले जा सकते हैं।
सच में शनिवार की शाम बेहद खास थी। इतना प्यारा और खूबसूरत समय बिताकर मैं भी अपने घर के लिए निकल गई, बहुत सारी यादों का पिटारा अपने साथ लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर है रंग, संगीत और भावनाएं जो कि मेरे शनिवार के दिन को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना रहे थे। अगर आप सभी को भी मौका मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, आर्ट एंड म्यूज़िक एग्जीबिशन में ज़रूर जाइए और लाभ उठाइए। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा ये छोटा सा प्रयास था नवी मुंबई की जनता के लिए, क्योंकि नवी मुंबई में इस तरह का आर्ट एग्जीबिशन और भी ज़्यादा होना चाहिए। कला प्रेमियों के लिए ये सुखद स्थल है। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, तो कृपया लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।